आज है 17 जून 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी जिलों में होंगे विशेष कार्यक्रम। सीएम रायपुर में करेंगे योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को राजधानी रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय योगाभ्यास करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े करेंगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कोरबा और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दुर्ग जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। शहर की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी 50 इलेक्ट्रिक बसेस। 11 जगह बनेंगे चार्जिंग पॉइंट। शहर को जल्द ही काला धुआं फेंकने वाली सिटी बसेस से मुक्ति मिलेगी। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत स्वीकृत 50 सिटी बसेस जल्द ही दौड़ती नजर आएंगी। इनके लिए बिजली सब स्टेशन और चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए 15 करोड़ का प्रस्ताव निगम ने राज्य शासन को भेजा है। स्वीकृत होते ही आगे का काम शुरू होगा। नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार ई चार्जिंग पॉइंट और बसेस को चार्ज करने के लिए 2500 किलोवाट के विद्युत सब स्टेशन की स्थापना की जाएगी। दिव्यांग छात्रों के लिए बड़ी घोषणा। सभी संभागों में खुलेंगे दिव्यांग कॉलेज। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में अब दिव्यांग कॉलेज खोले जाएंगे। महिला व बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। वर्तमान में रायपुर में एकमात्र दिव्यांग कॉलेज है, जबकि 33 में से लगभग 21 जिलों में दिव्यांगों के लिए स्कूल संचालित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में अब दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में फैलने की संभावना है। वहीं आज 17 जून से छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। 19 जून को होगा खास शिविर का आयोजन। सिका सेल की होगी स्क्रीनिंग। सीएम साय के निर्देश पर एक्शन। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में एक बीमारी से हजारों लोग परेशान हैं। अब इस बीमारी की स्क्रीनिंग को लेकर स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की रिव्यू मीटिंग में इसके लिए सीएम विष्णुदेव साय ने निर्देश दिए थे। अब गांव कस्बों में 19 जून से कैंप लगाकर लोगों को इस बीमारी से बचाने के मिशन पर काम होगा। राजनांदगांव में ऑक्सीजोन के अस्तित्व पर खतरा। कट गए पेड़, रेत का अवैध खनन। राजनांदगांव में शिवनाथ नदी के किनारे स्थित ऑक्सीजोन खतरे में है। यहाँ पेड़ों की कटाई हो रही है। इसके नदी के किनारे से रेत का उत्खनन भी किया जा रहा है। कई साल पहले यहाँ बनाए गए स्ट्रक्चर अब जर्जर हो चुके हैं। कई स्ट्रक्चर की सीढ़ियां गायब हो गई। रेलिंग टूटी हुई है, जो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह गए। कलेक्टर ने दिया आदेश। छुट्टी के दिनों में भी खुलेंगी समितियां और होगा खाद बीज का वितरण। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिले के किसानों को खाद और बीज समय से मिली। इसके लिए अब अवकाश के दिन भी सहकारी समिति खुले रहेंगे। समिति के खुले रहने की सूचना गांव में फैलाई जाएंगी। इससे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचेगी। जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में धान की खेती शुरू हो गई। ऐसे में सहकारी समितियों में मिलने वाली खाद और बीज की कमी की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने ये फैसला लिया। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए जरूरी खबर। देश के सर्विस सिविल के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट अब रायपुर में अपनी शाखा खोलेंगे। इसके लिए आदिम जाति विकास विभाग ने कार्य योजना तैयार की है। इस पहल से राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दिल्ली के अलावा रायपुर में भी उच्च स्तरीय कोचिंग की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। छत्तीसगढ़ में 18 जून से खुलेंगे स्कूल। छात्रों को मिलेगी वेलकम पार्टी, मुफ्त किताबें, ड्रेस और पात्र स्टूडेंट्स को मिलेंगी साइकिल। छत्तीसगढ़ में 18 जून से स्कूल खुलेंगे। बच्चों को शाला प्रवेश उत्सव के लिए वेलकम पार्टी भी दी जाएगी। स्कूल खुलने में अब केवल 2 ही दिन बचे हैं। ऐसे में स्कूल्स ने अपनी अंतिम तैयारियां तेज कर दी। शिक्षा विभाग की ओर से शाला प्रवेश उत्सव की शुरुआती तैयारी के साथ साथ पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मानसून में आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ तैयार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मानसून दस्तक देने वाला है। ऐसे में बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई। महादेव घाट पर कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में एसडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल किया। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उपयोग होने वाले उपकरणों की जांच परख की। पिछले साल की आपदा से सबक लेते हुए एसडीआरएफ की तैयारी पूरी है। बेरोजगार युवक युवतियों के लिए सुनहरा अवसर।
केंद्र शासन और राज्य शासन के द्वारा संचालित हितग्राही मूलक 2 योजनाएं संचालित हैं, जिसके अंतर्गत ग्रामीण व शहरी शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से लोन प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम राशि 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम राशि 20 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। सीएम सहायक गृह मंत्री शर्मा ने वीर गति प्राप्त जवान को दिया कंधा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बीते दिनों नारायणपुर के ओरछा में नक्सलियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त जवान आरक्षक नितेश शेक्का के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। राजधानी रायपुर के माना स्थित 4th बटालियन पहुंचकर जवान के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। नदी किनारे विचरण करते दिखा जंगली हाथियों का दल, वीडियो वायरल, कई गांव के ग्रामीणों में दहशत। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल में इन दिनों जंगली हाथियों की बढ़ती हुई संख्या से 1 दर्जन से अधिक गांव में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। शनिवार की शाम सोशल मीडिया में जंगली हाथियों के दल का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे देखकर ग्रामीणों का डरना लाजमी है। यूं तो रायगढ़ जिले के जंगलों में हर माह जंगली हाथियों की मौजूदगी रहती है और हाथी भी आए दिन जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर लोगों को अपनी मौजूदगी से खुद ही एहसास कराते आ रहे हैं। 18 जून को जारी होगी पीएम किसान योजना की 17वीं किश्त। भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त को जारी करने की तारीखों का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी में आयोजित एक खास कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त जारी करेंगे। 12वीं पास के लिए निकली 1484 फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, दोबारा पास शुरू हुआ आवेदन। आपका भी सपना अगर फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी पाना है तो अच्छा मौका है। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने फॉरेस्ट गार्ड के पद पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में साल 2023 में फॉरेस्ट गार्ड के 1484 रिक्त पदों पर भर्ती निकली थी। आवेदन होने के बाद भी ये भर्ती पूरी नहीं हो सकी। अब वन विभाग ने उम्मीदवारों को फिर से ऑनलाइन आवेदन करने का एक और मौका दिया। बलौदाबाजार हिंसा पर पूर्व सीएम बघेल का आरोप, घटना के पीछे भाजपा नेताओं का हाथ। बलौदाबाजार की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि पूरे आयोजन के पीछे भाजपा के नेताओं का हाथ है। भाजपा के लोगों ने भीड़ को भड़काकर पूरी घटना को अंजाम दिया। बलौदाबाजार का आम आदमी डरा सहमा हुआ है, उन्हें सरकार से भरोसा उठ गया। बघेल ने कहा कि कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब सामने आ जाएं तो सारा मामला साफ हो जाए। लाखों के इनामी नक्सलियों ने छोड़ा हथियार, 2 आतंकियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। मलांगीर एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य भीमा हिमला और प्लाटून सदस्य जोगा मुचाकी ने शनिवार को पुलिस के समक्ष बिना हथियार आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पित नक्सली उमेश पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन्हें पुनर्वास योजना के तहत 25-25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि और पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ प्रदाय कराया जाएगा। जनता को फिर लगा महंगाई का झटका, देवभोग दूध के दाम में बढ़ोतरी। जनता को भीषण गर्मी के बाद महंगाई का एक और झटका लगा। अमूल के बाद अब देवभोग के दूध के दाम में बढ़ोतरी हो गई। आधा लीटर देवभोग दूध का दाम 27 से बढ़कर 28 रुपया हो गया। 1 लीटर देवभोग दूध का दाम 55 से बढ़कर 57 रुपए हो गया है। यूजीसी नेट छत्तीसगढ़ के 11 शहरों में बनाए गए सेंटर, 18 जून को 2 शिफ्ट में होगी परीक्षा। यूजीसी नेट के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ये परीक्षा 18 जून को होगी। छत्तीसगढ़ में परीक्षा के लिए रायपुर, भिलाई समेत प्रदेश के 11 शहरों में केंद्र बनाए गए। पहले परीक्षा 16 जून को होनी थी, लेकिन इस दिन यूपीएससी की प्रीलिम्स भी होनी है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए तारीखों में बदलाव किया गया है। वन विभाग में बंपर भर्ती, विरोध में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी। छत्तीसगढ़ में वन विभाग में बंपर भर्ती निकाली जा रही है। इसको लेकर विज्ञापन जारी किया गया। इसके बाद से छत्तीसगढ़ में वन विभाग में भर्ती का विरोध भी शुरू हो गया है। पिछले कई सालों से दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी विभाग में कार्यरत हैं। उन्हें नियमित करने के लिए पूर्व में आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अभी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया। आयकर रिटर्न फाइल जमा करने 46 दिन और नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान। वित्तीय वर्ष 2023-24 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आपके पास केवल 46 दिन का समय शेष है और आप 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर लें। इस तारीख तक आयकर रिटर्न दाखिल न करने पर आपको कई तरह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत से करदाता ये सोच रहे होंगे कि उन्हें केवल कुछ जुर्माना देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ITR फाइलिंग की डेडलाइन मिस करने का नुकसान और भी है।
छत्तीसगढ़ के इस विधायक ने किया ऐसा काम जिसे जानकर आप भी करेंगे सलाम। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने अपने पहले मानदेय की राशि से नेहरू नगर गुरुद्वारा के लिए ई रिक्शा खरीदकर रविवार को गुरुद्वारा प्रबंध समिति को समर्पित की। ये ई रिक्शा शव फ्रीजर ले जाने लाने के लिए भिलाई दुर्ग क्षेत्र में जरूरतमंदों को निःशुल्क सेवा के उपलब्ध रहेगी। छत्तीसगढ़ हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी संस्था ने 52 यूनिट किया रक्तदान। आमजनों के सहयोग से संचालित छत्तीसगढ़ हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी ने सफलतम 7 वर्ष पूर्ण कर लिए। सेवा से राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य लेकर जमीनी स्तर पर संस्था के प्रत्येक सेवा साथी राष्ट्र को सशक्त करने में लगे हैं। वह अपने प्रयासों से अनगिनत बंधुओं को खुशियां बांट रहे हैं। संस्था पूर्ण रूप से समाज के सहयोग से ही संचालित है, इसलिए समाज के दानवीरों की इस सेवा कार्य को गति देने में अहम भूमिका है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में होने वाला है इजाफा। केंद्र में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के आधार पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को खुशखबरी दे सकती है। बता दें कि अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन का इंतजार है। बलरामपुर में 3.5 लाख का राशन घोटाला, 269 हितग्राहियों को नहीं बांटा राशन। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। आरोपी सचिव और सहायक विक्रेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी सरपंच अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। आरोपियों ने अगस्त 2023 में 269 हितग्राहियों को राशन का वितरण नहीं किया था।